हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हम अंधकार की शक्ति, अंधकार की जो जो इस संसार की अंधकार की मोह माया है, जो अंधकार की शक्ति है, उस सब से विजय पाने के लिए आइए हम प्रभु यीशु के करीब आके हम आइए। उस अंधकार की शक्ति से हम उजाला में आने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगे एवं उसकी सामर्थ्य से हम उस अंधकार की शक्ति से हम उस अंधकार की शैतानी की शक्ति से हम बाहर निकलने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ताकि मेरे प्रियो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और पाइए प्रभु यीशु की आशीष, उस अंधकार की शक्ति से विजय पाएं इस वीडियो के माध्यम से। हालेलुया। ताकि वे उससे इस माध्यम से, इस विषय से, ताकि इस बुरी अंधकार की शक्ति से उस शैतान की कितनी भी आपकी रुकावट है, आत्मिक, शारीरिक एवं उन सब प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के विरोध में चलने में बाधा डालने वाली विभिन्न तरीका की संदेह, भय एवं लोभ, इन सब से शैतान हमें क्या करता है, हमें इन लोभ, संदेह, भय, इन सब से शैतान ने हमें उस अंधकार की शक्ति में ले जाता है। उन सभी अंधकार की शक्तियों से बाहर निकलने के लिए आइए हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के साथ उस सारे बंधन की शक्ति को तोड़ने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से हम प्रभु यीशु के उस हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए, उस सारे शैतानी की लोभ, लालच, भाई, उन सभी को प्रभु यीशु की इस सुंदर वचन, प्रभु यीशु की इस अमोल वचन के माध्यम से उस सारे बंधन टूटने पाए। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं कि किस प्रकार हमें उस अंधकार की शक्ति से हमें क्या बाहर निकलना चाहिए। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। मसीह में अपनी पहचान को कैसे जानना चाहिए। आइए ध्यानपूर्वक इस वचन के माध्यम से हम आइए प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं उस अंधकार की शक्ति से विजय पाने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन को पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 3 वचन संख्या 26 में, क्या तुम सब उन से विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर हैं, परंतु उसकी संतान
हो और तुम उनमें से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को क्या किया? पहन लिया है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहन लोग, हम जितने भी विश्वास में उस प्रभु यीशु की संतान हैं, ऐसे क्या क्या है, जो बपतिस्मा लिया वो प्रभु को क्या किया? पहन लिया। उस जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम प्रभु यीशु को क्या कर लेते हैं? अपने में वो धारण कर लेते हैं। इसलिए प्रभु यहाँ वचन कह रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो मसीह को पहन लिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसी समय हम प्रभु के राज्य में हम प्रवेश पाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम चुने हुए होते हैं। ऐसे नहीं है जो हम जब बपतिस्मा लेते हैं प्रभु को धारण कर लेते हैं तो हम चुने हुए होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 2 वचन संख्या 9 में, पर तुम एक चुने हुए वंश आओ क्या? राजा क्या है? प्रधाति है। यो क्या? उस हम चुने हुए हैं, उस वंश के हैं, प्रधान की याजक हैं। क्या है? प्रधान की याजक हैं कि समाज और पवित्र लोगों परमेश्वर की क्या है? प्रजा हैं। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में क्या करते हैं? उस अद्भुत क्या ज्योति में हम बुलाए हुए हैं, उनकी क्या किए हैं? गड़े हुए हैं। हम क्या किए हैं? प्रकट किए हैं। हालेलुया। एक बपतिस्मा के माध्यम से हम हर एक प्रकार के लोभ लालच भय से हम दूर रहने के लिए उस बपतिस्मा के समय में हम प्रभु यीशु में, उस प्रभु यीशु के राज्य में हम क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं वचन याकूब में अध्याय 4 वचन संख्या 7 में, इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर की अधीन कर दो, शैतान की विरोध कर, वह तुम्हारे सामने भाग खड़ा हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु की अधीन करना चाहिए ताकि हम शैतान की विरोधी से हम क्या करने पाए? सामना करने पाएंगे। उसके सामने लड़ने के लिए हम उस शैतान के सारे आत्मा को नष्ट करने के लिए हम सामने आने पाएंगे। हम अपने आप को प्रभु यीशु के अधीन में कर लेंगे
और शैतान हमें कभी हमारे सामना नहीं करने पाएगा। शैतान हमारे सामने खड़े होने भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु यीशु की अधीन करिए, और ताकि हम ताकि हम और तुम्हारे तुरंत हम आत्मा में आएंगे और क्या देखते हैं कि एक सिंहासन स्वर्ग में क्या धारण है, और उसकी सिंहासन पर हम कई बैठते हैं। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु की अधीन करेंगे और उस प्रभु यीशु की सिंहासन में, उस स्वर्ग के सिंहासन में बैठने पाए। हालेलुया। हम दूसरा यूहन्ना में देखते हैं, अध्याय 3 वचन संख्या 4 में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्या? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसकी बीज उसमें बनी रहती है और वह पाप कर हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का जन्म हुआ। जो परमेश्वर से जन्म लिया हुआ है वो पाप में नहीं लेता। जब हम बपतिस्मा के समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ उस परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करते हैं, उसमें हम अपना जन्म लेते हैं। तो मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन संख्या 18 में भी हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। क्या कह रहा है? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचा रखेगा। और वह क्या? जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है उसे परमेश्वर क्या करेगा? बचा के रखेगा, और उसे छूने नहीं देगा। दुष्ट आत्मा उसे नहीं छू पाएगा। उसे परमेश्वर से जन्म लेते हैं, उन्हें दुष्ट आत्मा उन्हें छू भी नहीं पाता। इसलिए मेरे प्रियो, आप भली भांति परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो, तो अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, ताकि हम उस सारे शैतानी, उस अंधकार की शक्ति से हम बाहर आने पाए। उस प्रभु यीशु की, परमेश्वर की कवच को धारण करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की कवच को धारण कीजिए। हम देखते हैं एफेसियों अध्याय 6 वचन संख्या 11 में, परमेश्वर की संपूर्ण कवच को धारण करके, ताकि तुम शैतान की योजना को विद्रोह खड़े हो सको। उस शैतान की विद्रोह हम खड़े हो सकें। परमेश्वर की संपूर्ण कवच को हम धारण करेंगे तो
परमेश्वर की संपूर्ण कवच क्या है? परमेश्वर की संपूर्ण कवच जीवित वचन है। इस वचन को धारण कीजिए और हम उस अंधकार की शक्ति से हम बाहर निकलने पाए। हम रोमियो अध्याय 13 में देखते हैं, वचन संख्या 12 में, रात क्या रात समाप्त भली भांति रात रात लगातार समाप्त हो चुका है, दिन लगभग आने वाला है। रात लगभग क्या हुआ है? समाप्त हो चुका है, दिन आने वाला है। इसलिए आइए हम अंधकार की कामों को त्याग कर हम ज्योति की कवच को हम धारण करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।